हाय एवरीवन, दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट की असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर 2 यूनिट 3 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्रेडिंग सिस्टम। इससे पहले मैं आपको सेमेस्टर सिस्टम और क्रेडिट बेस्ड सिस्टम हम ऑलरेडी डिस्कस करा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने ये सेशन नहीं देखे हैं, मैंने बीएड सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी, जहाँ पे आपको बीएड सेकेंड ईयर की सीक्वेंस वाइज सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। ऑलरेडी हम पेपर 1 नॉलेज एंड करिकुलम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं, उसके हमने सारे कंप्लीट यूनिट वाइज और उसके आंसर्स भी हमने डिस्कस कर लिया, वो भी आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पे नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपको बीएड एग्ज़ाम से इंपॉर्टेंट अपडेट्स, क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम पहले के टाइम में हमारा जब ग्रेडिंग सिस्टम नहीं आया था, पहले आपका पेन पेपर टेस्ट होता था, रिटन टेस्ट होता था, फिर उसमें जो आपके नंबर आते थे, ठीक है, सपोज़ आपके 100 में से 71 आए हैं, तो आपकी परसेंटेज निकाली जाती है उसके आधार पे कि आपको आगे प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन जब से ग्रेडिंग सिस्टम आया है तो अब आपको नंबर नहीं मिलेंगे, अब आपको क्या मिलेंगे, ग्रेड्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे जिस बच्चे के 91 से 100 आए हैं तो उनको ए ग्रेड मिलेगा, जिसके 81 से 90 आए उनको A2 ग्रेड मिलेगा, जिसके 71 से 80 आए उसको B1 ग्रेड मिलेगा, जिसके 71 से 70 आए हैं उसको B2 ग्रेड मिलेगा। ऐसे सीक्वेंस वाइज एक ग्रेड मिलते हैं। ठीक है, अब जिस बच्चे के 91 मार्क्स आए हैं, ठीक है, 91 से 100 के बीच में आए हैं उसके A1, ठीक है, और जिस बच्चे के 92 है उसको भी A1 ग्रेड। ठीक है, अब आप कहोगे मैम ये 8 नंबर का जो गैप है, ठीक है, उसको ख़त्म कर दिया, चाहे किसी के 92 आए 93 आए उसको सेम ही ग्रेड दिया जाएगा। ओके, तो ग्रेडिंग सिस्टम में नंबर की जगह हम बच्चों को ग्रेड्स देते हैं। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि आपको अपने एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। ग्रेडिंग प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शिक्षा में छात्रों की प्रगति जानने के लिए उनका मूल्यांकन किया जाता है। विद्यार्थियों को उनको शैक्षिक उपलब्धि से संबंधित परिणामों को व्यक्त करने के लिए उन्हें पास फेल घोषित करने या पूर्णांकों में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं ऐसा बताने की अपेक्षा उन्हें अक्षर ग्रेड दिए जाते हैं। जैसे A1, A, B, C, D ये ग्रेड बच्चों को दिए जाते हैं। अंकन की कमियों के आधार पर माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 तथा शिक्षा आयोग 1964 से 66 ने अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रणाली का सुझाव दिया। विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी आयोग ने तथा अन्य विश्वविद्यालयों ने 1975 और 1976 में ग्रेडिंग प्रणाली पर कार्यशालाएं आयोजित की और उनके आधार पर उन्हें 7 बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली अपनाने को सहमति प्राप्त की। 7 बिंदु ग्रेड प्रणाली क्या है, अब हम उसको देखते हैं। आप अपने एग्जाम में ऐसे बना सकते हैं। उपस्थिति स्तर सर्वोत्तम, जिसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होगी उसको ए ग्रेड दिया जाएगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड A ग्रेड, गुड B ग्रेड, औसत एवरेज C ग्रेड, औसत से कम D ग्रेड और ख़राब E ग्रेड और बहुत ही ख़राब उसको F ग्रेड दिया जाएगा। तो ग्रेडिंग सिस्टम में क्या होता है, नंबर नहीं दिए जाते हैं, इसमें ग्रेड्स दिए जाते हैं। जब बच्चों का रिजल्ट होता है, जब हम बच्चों का कोई भी टेस्ट लेते हैं तो उसमें बच्चों को ग्रेड्स दिए जाते हैं। ओके, अब हम समझते हैं ग्रेडिंग प्रणाली के कितने प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग प्रणाली के 6 प्रकार होते हैं। पहला आपका आता है प्रतिशत ग्रेडिंग, सेकंड आपका आता है अक्षर ग्रेडिंग, थर्ड आपका आता है सामान्य संदर्भित ग्रेडिंग, फोर्थ आपका आता है मास्टरी ग्रेडिंग, 5 आपका आता है सफल या असफल ग्रेडिंग और 6 आपका आता है मानदंड ग्रेडिंग। ठीक है, प्रतिशत ग्रेडिंग क्या होता है। प्रतिशत ग्रेडिंग, परसेंटेज ग्रेडिंग, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए हम परसेंटेज में अंक देना। यह आमतौर पर परीक्षा में परसेंटेज होता है, जैसे 100 में से आपने कितने नंबर्स प्राप्त किए हैं, ठीक है, तो उसके आधार पे आपको प्रतिशत में ग्रेडिंग। जैसे पहले टाइम में जब हमारा रिटन टेस्ट होता था, ठीक है, रिटन एग्ज़ाम होते थे तो हमें नंबर मिलते थे, ठीक है, आपके 80 आए हैं 100 में से और उसके बिहाफ पे आपकी परसेंटेज निकाली जाती थी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिशत ग्रेडिंग। फिर सेकंड आप कहते हैं अक्षर ग्रेडिंग।
लेटर ग्रेडिंग, यहाँ पर बच्चों के अक्षर के आधार पर ग्रेड किए जाते हैं, जैसे A B C D E F, साथ में प्लस या माइनस का उपयोग किया जाता है, जैसे A+ और फिर A-। ओके। फिर थर्ड आप कहते हैं सामान्य संदर्भित ग्रेडिंग, नॉर्मल रिप्रेजेंट ग्रेडिंग। इसमें छात्रों की तुलना में एक दूसरे के सामान्य आधार के रूप में वर्गों में रखा जाता है। फिर फोर्थ आप कहते हैं मास्टरी ग्रेडिंग। मास्टरी ग्रेडिंग, जब विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है तो बच्चों के कहाँ तक सीखा है यह तय किया जाता है इस प्रणाली के अंदर। फिर फिफ्थ सफल या असफल, पास और फेल। इस स्तर में बच्चों को दो स्तरों पर रखा जाता है कि बच्चा पास है या फिर फेल है। सिक्स्थ आपकी प्रकार है मानदंड संदर्भित ग्रेडिंग। यह प्रणाली विशेष जानकारी पर केंद्रित होती है जो छात्र के सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करते हैं कि बच्चे ने अपना अधिगम कहाँ तक किया है। ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या एडवांटेजेस है। ठीक है। ग्रेडिंग प्रणाली में उच्च अंक प्राप्त करने का दबाव को कम करता है। ठीक है। जो बच्चे एग्जाम के टाइम पे स्ट्रेस लेते थे, ठीक है, उसको क्या करता है, ये कम करता है, क्योंकि यहाँ पे 91 और 100, किसी बच्चे के 91 आएंगे, 92 आएंगे, 93 आएंगे, उनको सेम ही ग्रेड दिया जाएगा, जिससे बच्चों का क्या है, स्ट्रेस लेवल कम होता है। ठीक है। सुसाइड रेशो ड्रॉप होता है। ठीक है। फिर इसमें सेकंड है, इसमें केवल परीक्षा के आधार पर ही ग्रेड नहीं दिए जाएंगे बल्कि बच्चे के असाइनमेंट, कक्षा में उपस्थिति, व्यवहार आदि सभी पक्षों को ध्यान में रखकर दिया जाएगा। ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर सिर्फ आपके शैक्षिक पक्षों को ही नहीं देखा जाएगा बल्कि जो अशैक्षिक पक्ष है, ठीक है, जिसमें आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है। बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, डांसिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं। ठीक है। कोई भी कंपटीशन होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो बच्चों को उसके भी नंबर मिलेंगे और उसके भी ग्रेड्स बच्चों को दिए जाएंगे। ठीक है। जिससे बच्चे का पास और फेल का वो नहीं रहता है, जिसमें बच्चे क्या होता है, आसानी से पासिंग मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। फिर थर्ड है ग्रेडिंग देने से अध्ययन करना आसान हो जाता है, क्योंकि पास अंकों की प्राप्ति तो इच्छा विद्यार्थी आसानी से ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका टेस्ट भी होता है और आपके जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें भी आपको नंबर मिलते हैं। तो पासिंग मार्क्स तो इस प्रणाली में ईजिली बच्चों के आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, सुसाइड रेशो कम होता है। बच्चों को ये इस बात का डर नहीं होता कि हम फेल हो जाएंगे। फिर फोर्थ है ग्रेडिंग श्रेणियों को जानते हुए माता पिता भी अपने बच्चों की क्षमता के बारे में जानते हैं कि बच्चा किस फील्ड में कितना अच्छा है। ग्रेडिंग प्रणाली के अंदर बच्चों को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। ग्रेडिंग प्रणाली में बच्चों का CCE कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन किया जाता है। ग्रेडिंग प्रणाली में बच्चों के मानसिक दबाव कम हो जाता है। निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि ग्रेडिंग प्रणाली द्वारा बच्चों को अंकन देना अच्छा कारगर हुआ, जिससे बच्चों को की भेदभाव खत्म किया गया है और यह प्रणाली समानता, विश्वसनीयता और प्रामाणिकता पर आधारित है। ठीक है। क्योंकि बच्चों के अंदर भेदभाव कम हुआ है, जिस बच्चे के 91 है, 91 से 100 है, ठीक है, तो बच्चों को सेम ही उसमें रखा जाएगा, सेम ही ग्रेड में रखा जाएगा। ओके, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आता है, सेशन को ज़रूर लाइक किया कीजिए और अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बीएड एग्ज़ाम से इंपॉर्टेंट अपडेट्स, क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल, वहीं पर ही आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड कराए जाते हैं। ओके, आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।